नमस्कार दोस्तों। जैसा हम लोग जान रहे हैं कि आजकल कोटा सुसाइडल सिटी में कन्वर्ट होता जा रहा है। वहाँ प्रतिदिन आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ते जा रही है। जैसा कि अभी समाचार आया है, इस साल अभी तक अगस्त तक 24 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या पढ़ाई का दबाव, मानसिक दबाव, डिप्रेशन? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो इसके लिए जिम्मेवार कहीं न कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली है। हमारे टीचर और कोचिंग्स ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कुछ बच्चों तक ही सीमित रह गया है आज के दिन में मेडिकल और इंजीनियरिंग का रिजल्ट। तो टीचिंग स्टाइल में बदलाव लाना होगा, तभी बच्चों को पढ़ाई आसानी से समझ में आएगी। जब हम बात करते हैं कि कोई बच्चा बढ़िया से नहीं समझ पाता है तो टीचर प्रायः बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। इससे उसे लगता है कि क्या मैं सच में बेकार हूँ? नहीं, यहाँ ये सोचना चाहिए कि यदि वह बच्चा नहीं समझ रहा है, कहीं उसका कंसंट्रेशन नहीं है, आईक्यू लेवल में कुछ कमी है, तो हमें उससे प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना है। हमें कहना है कि नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा धैर्य और एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनाए रखो। तो हमें ध्यान देना है कि अब शिक्षण प्रणाली में अगर बदलाव लाकर पढ़ाया जाए तो कोटा में किसी भी बच्चे को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि बायोलॉजी में, साइंस में, मेडिकल में, अब बायोलॉजी में बच्चे कहाँ पे भागते हैं कि उन्हें बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, मतलब एनिमल या प्लांट का साइंटिफिक नेम याद करने में बहुत कठिनाई होती है। तो उसे हमें सभी बच्चों को याद नहीं होता है, तो हमें अंतिम से अंतिम विद्यार्थी को पढ़ाना है जो कहीं नहीं पढ़ सकता हो। जैसे हम लोग बोलते हैं बीन्स, सीम। अब ये सीम का बॉटनिकल नेम है डॉलिकस लबलब, तो इसको कैसे याद करें? टीचर आते हैं हाई फाई लैंग्वेज में बोलते हैं डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द बीन्स एंड दिस इज द डॉलिकस लबलब। अब बच्चा डोलिको डोलको करते रह जाता है। तो उसे हमें प्यार से कहानी सुनाना है कि सुनो, डोली टोकरी जो होता है जिसमें सब्जी लेकर के एक सब्जी वाली बेच रही थी। अब वो पूरा सब्जी से डोली भर गया तो क्या कि उसको एक रस्सी से चारों तरफ से कस दी, क्योंकि गांव में लोग कहते हैं ना, ए भाई भर गलो है, ज्यादा लबलब भर गलो है, मीन्स पूरा भर गया। तो जब वो डोली लबलब भर गया है तो उसने उसको क्या किया, डोली को रस्सी से कस दिया। अब हम बच्चों को कहेंगे देखो याद रखना, बीन सीम से डोली भर गया था तो उसको लबलब भर गया तो उसको रस्सी से कस दिया, इसीलिए सीम का बॉटनिकल नाम होता है डोलिकस लबलब। डोली को कस दिया, लबलब भर गया था। DOLICHOS डोलिकस, LAB डोलिकस जीनस है, लबलब स्पेसीज है। अब हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा याद रहेगा कि बीन्स का बॉटनिकल नाम डोलिकस लबलब। अब वो डोलिको करके अटकेगा नहीं। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कि बच्चों को हर आईक्यू लेवल सब बच्चों का अलग अलग होता है, तो हमें उसके हिसाब से पढ़ाना है। अब मान लें कि इसी बच्चे को बहुत से केमिकल नेम्स नहीं याद होते हैं, फार्मूला वगैरह। अब सिंपल तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर मान लें किसी से पूछा गया ओलियम का फार्मूला क्या है, तो बच्चे कहते हैं हाँ एक बार तो सुने थे। तो हमारे टीचर का फर्ज बनता है कि हम वहाँ पे उन बच्चों को कैसे याद कराएं, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। तो हम बच्चों को बताते हैं कि देखो तुम्हें याद रखना है, ओलियम गैस अगर निकल रहा है तो तुम हंसो 227 बार। तो अगर उससे पूछा गया कि ओलियम का फॉर्मूला क्या है, तो बोलेगा हंसो 227 बार, HSO हंसो 227। दैट मीन्स हंसो 227 का अर्थ हो गया HSO 227, तो H2S2O7। और गलती से किसी बच्चे ने कहा सर हम तो 227 बार हंसे, ये तो एक बार एक्स्ट्रा हंस दिया 228 बार। अरे वो मार्शल एसिड के बारे में बता रहा है, तो मार्शल एसिड का हंसो 228 बार। तो हंसो सीरीज पे हम 10 फार्मूला रटवा सकते हैं बच्चों को। ओलियम का फार्मूला क्या हुआ, हंसो 227 मीन्स H2S2O7। मार्शल एसिड का हंसो 228 H2S2O8। तो इस तरह से जो बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है, जो ध्यान नहीं देते हैं, हम उन्हें भी उत्साहित कर सकते हैं, उनको भी अच्छे ढंग से बोलेंगे कि आसानी से याद करने का ये सब ट्रिक्स है। तो अब ध्यान देना है, जिन बच्चों को भी कहीं कोई कठिनाई लगे
वो हमारे चैनल से जुड़े, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताएंगे, वो मेडिकल इंजीनियरिंग में काम आएगा। इसीलिए आज के बाद हम चाहते हैं कि एक ऐसा मुहिम छेड़ें, बहुत से टीचर इसमें मिल करके जुड़ें कि हम कोटा में किसी भी बच्चे को, कोटा क्या पूरे देश में किसी भी बच्चे को अब आत्महत्या करने की नौबत नहीं आने देंगे। कमज़ोर बच्चे को ही हमें पढ़ाना है, पढ़ने वाला जो सबसे तेज है प्राय अधिकतर कोचिंग उसे पढ़ाते हैं, तो वो एक टीचर नहीं। टीचर अगर मिट्टी को हम गोल्ड मेडल दिला दें तभी हम सही टीचर हैं। गोल्ड मेडल पाने वाले को गोल्ड मेडल दिलाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद।